मैम इंग्लिश में सुनाते। जी हाँ, इंग्लिश में ही सुनानी है, उर्दू में नहीं सुनानी। जो स्टोरी आपने सुनी है उसको अपने लफ्जों में जितनी आपको याद रह जाए। हमने कुछ अल्फाज इसलिए बहुत हाईलाइट करके बताए थे, वो अल्फाज एक दो तो आपकी याद होंगे ही, या कहानी जहन में होगी, बहुत छोटी कहानी थी। जी मुबशिरा। द लॉस्ट वॉलेट। वन डे हामिद was walking to the market. आप He पढ़ रही saw हैं, आप ये कहीं से देखकर पढ़ रही हैं, आपको अपनी जबान में सुनानी है। अगर पढ़वाना हो तो हम स्क्रीन पर लगाकर पढ़वा लेते। आप उसको नेम बंद पहले कर लाइन दीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। उसको बंद कर दीजिए, और जो कहानी थी, 4 लाइन की कहानी थी, वो अपनी जबान में आप कोशिश करिए सुनाने की। चलिए, आप अपना टाइम ले लीजिए, इसीलिए हमने टाइम भी दिया था, हमने एकदम से क्लास स्टार्ट नहीं की थी। सिस्टर सुबुही, मुबशर आपसे बाद में पूछेंगे। सिस्टर सुबुही, माइक ऑन कीजिए प्लीज, आप Yes, ma'am. सुनाइए। Uh, One day, Hamid was walking on the road. Hamid he saw a wallet on the road. He opened it and picked it and opened it. He saw inside some money and and an ID card. He he uh, he make he ठीक है, mm, आप ठीक बोल रही हैं, आगे बढ़ जाइए, उस जुमले को छोड़ दीजिए जो याद नहीं है। he honor he pick up pick the wallet and he saw the some money and ID card. Then and that's it. वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब सिस्टर राफिया, आप रेडी हैं? बहुत अच्छी आपने कोशिश की, जी मैम, ऑलमोस्ट सारे अस्सलाम सेंटेंस वालेकुम। आपने बोले। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कोशिश करते हैं मैम जितना याद रहा। बेशक बेशक, बिल्कुल। One day, Hamid was walking to the market. He saw a wallet. uh, सिस्टर 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 राफिया, उसको देखकर नहीं जी पढ़ना मैम, है। नहीं मैम, देखकर बिल्कुल भी नहीं, सामने हमारे कुछ नहीं है मैम। अच्छा चलिए। He saw a wallet on the road. Uh, he picked. Let us see, he picked um, wallet. He picked wallet. Uh, वॉलेट उठाने के बाद क्या किया उसने फिर? उन्होंने ओपन किया। ही पिक ओपन ओपन द वॉलेट वेरी गुड। एंड some money and an ID card वेरी and गुड। inside um, वेरी गुड। uh, he address ID card हम्म। पर एड्रेस लिखा हुआ था, आईडी कार्ड पर एड्रेस था उसकी इंग्लिश में। ये एड्रेस, आईडी कार्ड, और ही वांट दैट होम, हम्म। ही वांट दैट होम, एंड पिक व्हाट अप ही द डिड? वॉलेट ओके। एंड ऑनर्स थैंक यू हिम। वेरी गुड, वेरी गुड, बस। माशाल्लाह, आपने आपने पूरी कहानी को कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा थोड़ा बताया, और देखिए सर्वाइवल के लिए इतना काफी होता है। अगर आप इतनी बात किसी को
किसी ऐसे मुल्क में पहुंच जाए और इतना कुछ बोल दे, तो वो आपको 50% 60% तो समझ ही जाएगा, और सर्वाइवल के लिए काफी होता है ये। और ये हमारा बिल्कुल शुरुआती दौर है स्पीकिंग का। 6 महीने बाद आप देखेंगी कि आप अपनी बात समझाने के लायक इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर राफिया। अब नेक्स्ट हैंड रेस कीजिए। कौन कौन सुनाएंगे कहानी? कोई और तैयार है? अल्तिशा, आप तैयार हैं? सिस्टर शिफा? जी जी मैम तैयार। यस मैम। जी सिस्टर शिफा, आप सुनाइए पहले। सिस्टर शिफा माइक ऑन कीजिए। सिस्टर शिफा One माइक ऑन कीजिए। full year. One day, Hamid was walking to the road. One day, Hamid was walking to the market. He saw a violet on the road. He picked it up and opened it. He saw some money in the wallet. Uh, he opened and saw some money and ID card. He बहुत अच्छा, जी बताइए। और फिर उसने क्या he किया जब उसने He looked the address and he want to return honor, वेरी गुड, and he go to the house of the honor and return it back. दैट वाज ओनर, डोंट से होनर, ओनर, Owner. OWNER, yes. जी. And what at the end what did honors He do? returned and he returned the wallet to the owner. ओनर ने क्या किया आखिर में? Honor thanked them. Thanked him. थैंक हिम, थैंक हिम, Thanked him. To him. ओनर ने उसका Thank you. शुक्रिया अदा किया। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। अल्तिशा, नाउ इट्स योर टर्न। बहुत बहुत Yes, शुक्रिया सिस्टर शिफा। यस प्लीज। one day Hamid was walking on the road and he saw the wallet. He saw wallet on the road and he picked it up and अल्तिशा, and देखकर पढ़ना नहीं है। अल्तिशा बेटा, उसको नहीं देखकर मत पढ़िए। नहीं मैम, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। देखिए, जब हम कहानी सुनाते हैं ना, उर्दू में भी सुनाते सुना हैं, तो है ना? बिल्कुल सेम अल्फाज नहीं होते हैं बेटा। नहीं मैम, सच में अभी वो सुना है ना, थोड़ा उसका ही वही है। और जब लोगों ने आपने तो कहा था, जब भी मैंने पढ़ा था, आपने कहा था ना, मतलब उसको मतलब ऐसे लिख लिएगा आप एक बार, तो मतलब मैं लेट भी इसलिए हुई हूँ ज्वाइन अच्छा, के लिए। लिखिए। अगर आपने लिख लिया है ना, तो लिखने के बाद में आप उसको बगैर देखे पढ़िए, क्योंकि आप लिख जी चुकी हैं मैम, तो जी आपके जहन में होगा। जी जी मैम। चलिए मैं वैसे सुनाइए, वैसे चलिए। मतलब वही नहीं लिखा, वो जो मेरी नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज होती है ना हम लोगों की, उसमें लिखा है मैंने। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, सुनाइए, चलिए। ओके मैम। वन डे क्या हुआ? One day, Hamid was walking on the road. He saw the wallet and picked it up, and he he looked inside. Sorry, he opened it uh, and he saw some money and an ID card. Then he looked. He saw address and he he go to house of owner of the wallet वेरी and गुड, written it back, and owner was thanks to him. वेरी गुड, ओके। कैन यू टेल मी द मोरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट मैं वी हैव बताऊं? लर्न? हु इज सेइंग, मैं बताऊं? हु इज
इसका मैम किसने बोला नाम? अल्तिशा। जी मैम, मैं समझी अल्तिशा, मैम, इसका आई थिंक ट्रांसलेशन बताना है। नो नो नो, मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें क्या सबक मिला उस कहानी से? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? कोई बताएगा? आई थिंक हमें सो जब भी चीज मिले इंग्लिश तो हमें। इंग्लिश, डोंट यूज उर्दू, ओनली इन इंग्लिश, बिकॉज ये बहुत छोटी सी है, सबको पता है उसका मोरल क्या है. वी आर हियर टू स्पीक हाउ टू learn how to speak. We are here to learn how to speak. So, ओके। summary of the story is what we have learned previous. Hamid, an honest individual, finds a wallet on the road while walking on the market. Upon opening it, he discovers money and some ID card, sorry, with the owner's address. Instead of keeping the money for himself, Hamid decided to return the wallet to the rightful owner. Right? He goes to the address on the ID card and hands over the wallet. And the owner is extremely grateful for Hamid's honesty. And the moral of the story is is that honesty is the best policy, because Hamid's selfless act of returning the wallet demonstrates his integrity, उसकी जो ईमानदारी थी, and that his loyalty. By doing the right things, Hamid earns the respect and gratitude of the wallet's owner. This story highlights the importance of honesty and encourages others to follow the same path, even when no one is watching. जब कोई भी नहीं देख रहा होता, उस वक्त भी हमें ईमानदारी की जरूरत होती है. तो ये इस कहानी का मोरल था. ये एक छोटा सा कि आज एक एक्टिविटी थी स्पीकिंग, और बहुत आसान सी मैम स्टोरी थी इंशाल्लाह. हमारा जी भी सुन लीजिए, हमने लिखा है। मुबशरा, ठीक, वेरी गुड. लेकिन देखकर मत पढ़िएगा, जो भी आपने लिखा है बहुत अच्छा है किया आपने, मैम, लिखिए, सब लोग लिखिए जरूर, मगर लिखा हुआ देखकर मत बोलिए. वेरी गुड. अब बोलिए मुबशरा. one day Hamid walking to market. ओके. He saw wallet on the road. He picked wallet and he saw some money in the wallet and ID card. The address was returned ID card. He went to the address. He returned wallet card to the owner. Okay. Then He went to the address. Owner thanked Hamid. वेरी गुड. ठीक है, माशाल्लाह आपने अच्छा बताया. हामिद finds a wallet on the road, picks it up and returns it to the owner after finding their address on the ID card. ये 3-4 लफ्जों में पूरी कहानी हो गई. और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. हामिद्स गुड डीड earned him the gratitude of wallet's owner. हामिद ने ग्रेटिट्यूड यानी इज्जत कमाई किससे? वॉलेट्स ओनर से. शोइंग दैट डूइंग द राइट थिंग इज द रिवॉर्डिंग इन इटसेल्फ. अच्छे काम करना जो है अपने आप में एक इनाम मिलने के बराबर है, रिवॉर्डिंग इन इटसेल्फ. सो थैंक यू. सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, और इसी तरह हम लोग अलग अलग तरह की हर बार एक नई एक्टिविटी के साथ इंशाल्लाह क्लास में हाजिर होंगे. और आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को? थोड़ा डर लगता है, ये लगता है कि गलती हो जाएगी, हो जाए, लेकिन इसी तरह हम डे बाय डे थोड़ा थोड़ा स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ में इंशाल्लाह एक दिन अच्छे स्पीकर बन पाएंगे. बताइए आप लोग. मैम जो स्टोरी बनानी थी उसमें इंशाल्लाह बहुत डर मैम, लगा। बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. लास्ट में मैम मुझे ना रिटर्न का समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे हाँ, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है. जो चीज हमें उस वक्त समझ में नहीं आ रही होती, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, वो चीज फिर हम कभी नहीं भूलते हैं. करूँ. जैसे माशाल्लाह अभी आपने रिटर्न कहा, तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे.
तो कुछ प्रेशर्स हमें दिमाग पर भी लेने पड़ते हैं, कभी कभी जिंदगी में भी लेने पड़ते हैं, और वो प्रेशर्स हमें, जैसे इंसान के बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह ये भी हमारे स्पीकिंग प्रेशर्स हैं, जो हमें इंशाल्लाह हमारे दिमाग में सेव रह जाएंगे। हालांकि ये कुछ छोटे छोटे अल्फाज हम सबको आते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कलेक्शन और वो सिलेक्शन जी हम नहीं कर पाते हैं जो एट द टाइम रिक्वायर होता है। सो रेगुलर प्रैक्टिस जी से और इंशाल्लाह इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज से हम इसको इम्प्रूव करेंगे और गलतियों को और घबराहट को ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह, हेजिटेशन को। मुबशिरा आप क्या इंशाल्लाह। कह रही हैं? मैम थोड़ी स्टोरी समझ में नहीं आई थी, मैं मतलब किस तरह बनानी है, तो प्रॉब्लम हो रही थी। आपका हमें लगता है कि सबसे अच्छे पढ़ने वालों में से क्लास में एक आप हैं, लेकिन हर वक्त आपका ये कहना कि हमारे समझ में नहीं आया था, हमारे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि आप सीधी सादी हैं, बहुत अच्छी हैं, डाउन टू अर्थ हैं, आपके अंदर आजिज़ी इनकिसारी है, इसलिए आप ऐसा कहती हैं, या फिर आप सीधी बहुत हैं। लेकिन सबका जवाब यही है कि आपके खूब समझ में आ रहा है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लोग बताइए सही कह रहे हैं हम या नहीं? ठीक कह रही है मैम। जी मैम हम्म, ठीक है। दे- देखिए और लोग भी एग्री कर रहे हैं। मुबशिरा आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, आपकी समझ में आता है, सीधी हैं ये बहुत मुबशिरा। अल्लाह आपको कामयाब करे, सबको कामयाब करे। थैंक यू बोलिए, जज़ाकल्लाह कहिए मुबशिरा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जज़ाकल्लाह एंड विश यू द सेम। ठीक है, इतना ही रखते हैं, और इससे आपको ये अंदाजा हो गया कि लाइव क्लास में आना कितना ज़रूरी है। स्पीकिंग पार्ट में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। गलती हो रही है, हो जाने दीजिए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए। हमेशा अपने आप से मुकाबला करिए कि मैं पहले कम जानती थी, अब ज़्यादा जानती हूँ, अपने आप से। और हम आपको बता दें, हम भी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हम भी 100 गलतियाँ करते हैं। हम अच्छी उर्दू भी नहीं बोलते हैं। इंग्लिश तो खैर हमारी ज़बान नहीं है, उर्दू हमारी ज़बान है, उर्दू भी हम अच्छी नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना हम बोलना छोड़ देंगे, सीखेंगे नहीं। अपने आप से नहीं मैम मुकाबला रखिए। माशाल्लाह आपसे बहुत अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फॉर योर काइंड माशाल्लाह वर्ड। बहुत अच्छा। थैंक यू। Let's wind up the class. Keep learning, keep growing, and always be happy. Assalamu alaikum wa Thank you. rahmatullahi wa barakatuh. मैम मैं आपसे एक वालेकुम बात वालेकुम करना, सलाम हम पर्सनल पे कर सकते हैं?